ये सहराए तर है जो पाकिस्तान का एक खुश्क और झुलसा देने वाला सहरा है। सुबह के वक्त यहाँ धूप कुछ नरम होती है तो रेत के नीचे छुपे हुए जहरीले सांप बाहर निकलते हैं। यहाँ एक कदीम कबीला आबाद है जिसको दुनिया जोगी के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी और उनके कई राज इन सांपों से जुड़े हुए हैं। आज हम उनके साथ 45 डिग्री की तपती गर्मी में साथ चलेंगे एक खतरनाक मिशन पर, सांप पकड़ने। क्या ये जोगी इस बार अपने फन में कामयाब होंगे? ये लोग सांप पकड़ने के लिए सदियों पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं। जब बीन बजती है तो सांप मदहोश होकर बिल से बाहर निकल आता है और फिर शुरू होता है असल खेल। सांप पकड़ना कोई आसान काम नहीं, यानी ये जिंदगी और मौत का खेल है। अगर सांप आया और इसने इस जोगी को डस लिया तो सब खत्म। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए वीडियो में एक नए शेर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं नोकोट में मौजूद हूँ और नोकोट से चंद किलोमीटर दूर एक जोगियों के गांव में आज जो है वो हमारा फिर से आना हुआ है। और यहाँ आज आने का मकसद जो है वो जरा इंटरेस्टिंग और बहुत खतरनाक होने वाला है। आज हम यहाँ से गांव से पहले तो गांव जाएंगे और गांव के बाद जो है थोड़ा दूर जाएंगे और आपको जो है वो सांप पकड़ने का तरीका बताएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ के जोगी जो है वो सांप किस तरह पकड़ते हैं और कितना खतरनाक होता है। खुदा ना खास्ता सांप पकड़ते वक्त उनको सांप ने डस लिया तो उनके साथ क्या होता है, ये तमाम चीजें जो है वो आज मैं आपको इसी व्लॉग में बताता हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। जी अभी हम सांप पकड़ने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, सांप ढूंढेंगे। सारे दोस्त आ गए हैं और अभी जो है वो बीम उनके हाथ में। पहले ये लड़का ट्राई करेगा, पप्पू। अच्छा जी, ये पप्पू अभी यहाँ पे बीम बजा रहे हैं जगह जगह पे और हम उनके साथ मौजूद हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये सांप को बाहर निकलवाता है और किस तरह से जो है वो ये सांप पकड़ता है। ये देखें, यहाँ पे पप्पू अभी मौजूद हैं और बीम बजा रहा है मुसलसल। कोई आधा घंटा हो चुका है कि बीम बजाया जा रहा है। अभी इस वाली झाड़ी की तरफ आए। अच्छा जी, अभी हम मुसलसल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और सांप पकड़ने की जो है वो पप्पू भाई उसी कोशिश में लगे हुए। ये उसको यहाँ पे एक बिल नजर आया और उसने जो है वो पप्पू भाई ने जो है वो जगह तलाश कर ली। 1 मिनट में जरा अंदर जाऊं, आपको दिखाऊं। ये देखें, ये उसने बीम बजाना शुरू कर दिया है और अब देखते हैं कि यहाँ उसको कोई कामयाबी मिलती है कि नहीं। ये मुसलसल जो है वो कोशिश की जा रही है सांप को पकड़ने की। सांप पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। सख्त गर्मी में इस वक्त जो है वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें जो है वो यहाँ पे सांप पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बस यहाँ पे सांप नहीं, धूप का। इस वक्त यहाँ दर्जा हरारत बढ़ चुका है, इसलिए सांप बिल से बाहर नहीं आ रहे। अभी बहुत मुश्किल है इनका बाहर आना, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस सांप को बाहर लाऊं। इन सांपों के बिल बहुत गहरे होते हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल में भी हाथ डालकर इसको बाहर निकाल सकता हूं। बल्कि कुछ आगे चलते हैं, अगर मुझे कहीं बिल में सांप नजर आया तो मैं इसे हाथ से बाहर निकाल लूंगा। हमें सांप नहीं डसते। अच्छा यार पप्पू भाई, ये बताओ, बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, कोई सांप नजर नहीं आ रहा, अभी तक निकला नहीं है, क्यों? बहुत टाइम से हम बहुत वक्त से कोशिश कर रहे हैं सांप पकड़ने की, लेकिन आज धूप ने कुछ जल्दी ही अपनी असल हरारत शुरू कर दी है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम अभी अपना मिशन जारी रखेंगे। एक दूसरी जगह जाएंगे, मुझे यकीन है वहाँ हमें जरूर सांप मिलेगा। अगर सांप ने हमें काट लिया तो इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। हमारे पास सांप का मनका है। सांप जिस जगह हमें काट लेगा उसी जगह हम इसको रख देंगे तो उस जगह से जहर को वो खुद ही चूस लेगा। तो ऐसा हुआ है किसी बल्कि कुछ दिनों पहले ही हमारे गाँव में एक आदमी को सांप ने काटा था और हमने इसी मनके के जरिए उसकी जान बचाई थी। फिर जब उन्हें अस्पताल में हम टेस्ट करवाने गए तो उनकी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ थी। ये बताओ, ये बीम बजाते हुए क्या मतलब कोई मंत्र पढ़ते हो, क्या लिखते हो? सांप और बीन का सदियों पुराना एक गहरा ताल्लुक है। बीन की आवाज सुनकर सांप खुद ही बिल से बाहर निकलना शुरू करता है और फिर हम अपना मंत्र पढ़ते हैं और सांप के आगे कड़ा बनाते हैं। फिर जितने दिन वो सांप हमारे पास रहता है वो हमें कुछ भी नहीं कहता।
लेकिन जब हम इसको छोड़ देते हैं तो फिर हम खुद भी उसके करीब नहीं जाते। तकरीबन एक सांप हमारे पास 1 से 6 महीने तक होता है, इससे ज्यादा हम नहीं रखते। किसी भी गाड़ी वगैरह में छोड़ देते फिर वो चला जाता है। चलें तो यार, चलते हैं, आगे चलते हैं ताकि सांप पकड़ लें। काफी टाइम हो गया है। कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करते हैं भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, इस तरफ और- सामने इस तरफ। अच्छा, यहाँ चले, ठीक है, यहाँ चलते हैं, कोई बिल ढूंढते हैं और वहाँ से कोशिश करते हैं कि सांप निकालें। ऊपर वाले का शुक्र है, आखिरकार हम अपने पहले मिशन में कामयाब हो गए हैं और पहला सांप हमने पकड़ लिया है। ये अब हमारे हाथ में आ गया है, यानी सांप अब दूसरे सांप के हाथ में है। आप ऐसे ही समझो इसको, अब ये कुछ नहीं कर सकता। और बड़ी देर से पप्पू बीन बजा रहा था, तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे? मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सांप का ही बिल है, इसलिए मैं यहाँ मुसलसल बीन को बजाया जा रहा था। एक बिल और नजर आ रहा है मुझे, ये बिल का सांप है? नहीं नहीं, ये सांप का बिल नहीं है, मुझे ये चूहे का या नेवले का बिल लग रहा है। नेवला, नेवले वगैरह रहते हैं इसमें। सांप और नेवले साथ में रहते हैं। अब ये बीन पप्पू से मैंने ले ली है और एक सांप को मैं खुद पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो आओ मैं दिखाता हूँ सांप किस तरह पकड़ते हैं। पप्पू भाई, ये जगह सांप पकड़ने के लिए कैसे रहेगी, लेकिन पहले आप मुझे बीन बजाने का तरीका तो सिखा दो। ये यहाँ पे रखी जाती है और अब मैं ये सदियों पुराना तरीका सीख चुका हूँ। कुछ कदम आगे चलेंगे और सांप के बिल के आगे बीन बजाने की कोशिश करेंगे। भाई, इसके लिए आपकी भाई साहब, बीन बजाने के लिए आपको एक तंदुरुस्त और तवील सांस की जरूरत है, वरना तो ये बजाना आम बात नहीं। मैंने हल्की सी बजाई और दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया है। ये हमारे बस में नहीं है। मैं ये बीन पप्पू को वापस लौटा रहा हूँ। पप्पू ने बीन कुछ ज्यादा ही बजा ली है और वो सिर्फ एक सांप को ही निकाल पाए हैं। लेकिन अब हमने जोगी गांव के सबसे माहिर जोगी को बुला लिया है, जिसने आंख खोलने से लेकर अब तक अपनी जिंदगी के सारे दिन इन्हीं सांपों के साथ गुजारे हैं। क्या मिस्री जोगी इस मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे? मेरे ख्याल में वहां से आ रहा है कोई सांप। अच्छा जी, ये अभी जोगी जो है वो बीम बजा रहे हैं और सांप निकलना शुरू हो गए। एक सांप ये रहा और एक वो सामने आ रहा है, बड़ा कोबरा। मिस्री जोगी हमारे अंदाजे से भी ज्यादा तेज निकले। चंद लम्हे ही इन्होंने बीन बजाई और एक नहीं बल्कि 2 सांप बिल से बाहर निकल आ गए हैं, जिसमें एक काला कोबरा भी है। सांप के बाहर आते ही मिस्री जोगी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और अगले ही लम्हे दोनों सांप उनके हाथ में थे। यकीनन ये देखने वाला मंजर था। अगर आप खुद वहाँ मौजूद होते तो यकीन करे आप हैरान रह जाते कि जोगियों के लिए सांप पकड़ना इतना आसान है जो हम सोच भी नहीं सकते। आजा भाई, कसम तेरे को, आजा। नहीं, भागो मत, भागो मत। ये भाग रहा है सांप, ये भागो भाग रहा है, ये मत, भाग रहा है, देखें। भाग मत, भाग मत, साले सांप, निकल जा, निकल जा। ये देखें जी, ये सांप आ रहा है। मुर्शिद का तेरे को कसम करा, तेरे को, आजा भाई, आजा, आजा भाई, कसम तेरे को, कसम तेरे को कड़ा, तेरे को कलाम हो गए, पीर दी टोई तेरे को। आजा भाई, आजा। अरे डस नहीं लेगा आपको? कलाम दूसरा वाला कहाँ गया? ये दूसरा भी आ गया। कड़ा तेरे को, कलाम तेरे को, बैठ जा, अभी लकीरें निकाले, कसम दिया इसको, हो गई। बहुत बड़ा सांप है भाई। और बड़ी भी एक चदरा सांप भी निकल गया, ये 2 मुंह वाला भी सांप आ गया। ओए होए होए होए। ये उन लोगों का साथ था, नर मादी का जोड़ा। ये कौन सा सांप पकड़ा आपने? ये 2 मुंह वाला सांप पकड़ा। ये कौन सा सांप है जो आपके हाथ में काला?
हाँ, ये जो कोबरा सांप है, ये कोबरा सांप है। कोबरा है ये। बड़ा इसमें भाई। अच्छा, कसम तेरे को मुर्शिद का, कड़ा तेरे को कलाम। देखने के लिए कराची से ये भी आ रहा है। आजा भाई, दो मिनट, ये बगल में भाई, बड़े खतरनाक सांप है ये, बड़े। ये डसता ले आपको डसेंगे तो नहीं है? डसेंगे नहीं, अभी कड़े में आ गया, कलाम दिया, अभी भी डसेगा। अच्छा जी, काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार जो है वो 3 सांप पकड़ लिए भाई, और बहुत थक गए। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं बार बार अपने साथ जो ORS का पानी लाया हूँ उसको पिए जा रहा हूँ। कोई 42 से जो है वो प्लस यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है। सेरातर में आज हवाएं भी ठंडी चल रही है, वो गर्मी की वजह से जो है वो हवा भी ठंडी लग रही है। तो ये आज की एक ख़तरनाक वीडियो थी। मैंने आपको दिखाया और बताया कि जोगी किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी से खेल के सांप पकड़ते हैं, और बचपन से इनका ये फ़न जो है वो शुरू होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये फ़न इनमें जो है वो बड़ों से मुंतकिल होता है, और इसी तरह ये एक सिलसिला जो है वो चलता हुआ आता है। तो ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी नए शहर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।